Hello everyone, welcome to the channel. I'm back with another video on The Tribune Vocabulary Series. फ्रेंड्स जो इसका पहला पार्ट है उसके ऊपर बहुत अप्रिसिएशन रिसीव हुई आप सब लोगों से. थैंक्स अ लॉट फॉर द सेम. इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि बहुत ही ईजी वे है टू मेमोराइज द वर्ड्स एंड रिटेन देम इन द मेमोरी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पावर टसल इन नेपाल. तो सबसे पहला जो वर्ड आया है वो है टसल. पावर टसल इन नेपाल. टसल का मतलब क्या होता है? टसल का मतलब होता है संघर्ष करना. जैसे हम कहते हैं बुरी तरह से भिड़ना किसी चीज़ को पाने के लिए. तो टसल का मतलब होता है स्ट्रगल या फाइट टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग. जैसे अगर हम बात करें कि दो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपस में टसल हो रहा है उनमें, यानी भिड़ रही हैं बुरी तरह से किसी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए, तो वहां पे यूज हो सकता है वर्ड टसल. तो जैसे यहाँ यूज किया गया पावर टसल यानी शक्ति के लिए संघर्ष. तो टसल का मीनिंग हुआ अ फाइट टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग. नेपाल में शक्ति के लिए संघर्ष. फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इन्हीं वर्ड्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है. आप वहाँ पे जाके उस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी. और दूसरा, अगर इसी तरह के आपको और वर्ड्स चाहिए तो आप स्टडीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है. स्टडीज़ ऐप को डाउनलोड करके उसमें आप फ्री इंग्लिश मटीरियल को डाउनलोड कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं. Duba takes charge amid prolonged political instability. Duba is the Prime Minister of Nepal. तो कहते हैं उन्होंने क्या किया? टेक्स चार्ज. Duba टेक्स चार्ज, उन्होंने चार्ज ले लिया एमिड प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब दो वर्ड्स यहाँ पे आए, एक आया एमिड और दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड. सबसे पहले देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड का क्या मतलब होता है. प्रोलॉन्ग का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन. जैसे कोई बीमारी है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़, प्रोलॉन्ग्ड हार्ट डिजीज़. तो जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक अस्थिरता. तो जो लंबे समय से चलती आ रही है राजनीतिक अस्थिरता उसकी बात कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो प्रोलॉन्ग का मतलब क्या हुआ? विच इज कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एमिड. एमिड का मतलब होता है किसी के चलते. जैसे यहाँ पे बात करी जा रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान. तो एमिड का मतलब होता है इसके दौरान या किसी के बीच, जिसको हम बोल सकते हैं बिटवीन या इन द मिडल ऑफ या सराउंडेड बाय. तो एमिड मतलब बिटवीन और इन द मिडल ऑफ. तो यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस बना वो क्या बना? दूबा टेक्स चार्ज, यानी दूबा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने चार्ज संभाला एमिड प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता के चलते. ठीक है, जैसे आप एमिड को और कैसे यूज़ कर सकते हो? ही परफॉर्म्ड वेल इन बिजनेस एमिड फाइनेंशियल क्राइसिस, कि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते या फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी उसने क्या किया? अच्छे से अपना बिजनेस हैंडल किया. अब नेक्स्ट है नेपाल हैज़ बीन इन टर्मोइल. यहाँ पे जो वर्ड आया वो है इन टर्मोइल. तो इन टर्मोइल जब हम बोलते हैं तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है जहाँ पे हम कहते हैं ना खलबली मची हुई है, मानसिक अशांति की सिचुएशन है, उथल पुथल मची हुई है, यानी अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस. तो नेपाल हैज़ बीन इन टर्मोइल मतलब नेपाल क्या है? बहुत डिस्टर्बेंस की स्टेट में है जब से, एवर सिंस प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी डिसॉल्व्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लोकसभा. डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड यहाँ पे एक वर्ड आया. डिसॉल्व्ड का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व होता है वैसे घुलना, जिसको हम बोलते हैं लिक्विफाई होना या मेल्ट होना. पर यहाँ पे डिसॉल्व का मतलब मेल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग करने की या रद्द करने की बात हो रही है. तो डिसॉल्व का मतलब हुआ भंग करना या रद्द करना, यानी ब्रोकन, रद्द कर दिया. कहते हैं नेपाल जो है वो इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस है, इन टर्मोइल है. कब से? एवर सिंस. एवर सिंस मतलब जब से प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया, रद्द कर दिया. किसको? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को. कब? इन दिसंबर लास्ट ईयर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली.
तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उनके सुझाव पे जब से प्रेसिडेंट ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रद्द किया है तब से नेपाल क्या है, इन द स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस है। दो द सुप्रीम कोर्ट हैड रीस्टोर्ड द हाउस इन February दिस ईयर। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है रीस्टोर्ड। रीस्टोर्ड का मतलब होता है दोबारा स्थापित करना, पुनः बहाल करना, री इंस्टेट और री एस्टैब्लिश भी कह सकते हैं, मतलब दोबारा स्थापित करना या फिर से बहाल करना। कहते चाहे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रीस्टोर कर दिया था हाउस को इन February दिस ईयर, द डिफाइंट प्रेसिडेंट डिसॉल्व्ड इट इन May अगेन एज रिकमेंडेड बाय ओली। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है डिफाइंट। अब जो डिफाइंट वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, प्रेसिडेंट के लिए वो यूज़ किया है इन्होंने, डिफाइंट प्रेसिडेंट। तो डिफाइंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो बहुत ही अनकोऑपरेटिव हो, विद्रोही जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो किसी की बात नहीं मानता, अनकोऑपरेटिव कह सकते हैं, रेजिस्टेंट कह सकते हैं, जो बदलना नहीं चाहता, नॉन कंप्लायंट कह सकते हैं, चैलेंजिंग कह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए वर्ड यूज हुआ है डिफाइंट। तो डिफाइंट का मतलब है रेजिस्टेंट या नॉन कंप्लायंट या अनकोऑपरेटिव। तो कहते हैं डिफाइंड प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको फिर से डिसॉल्व कर दिया मई में अगेन एज रिकमेंडेड बाय ओली एंड अनाउंस्ड स्नैप पोल्स। स्नैप पोल्स क्या होते हैं, एक तो होते हैं जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं, एक होते हैं स्नैप पोल्स। स्नैप पोल्स होते हैं जो सडनली अनाउंस कर दिए जाएं, ठीक है, एकदम से बिना प्लानिंग के अनाउंस कर दिए अचानक से अनएक्सपेक्टेडली, तो उसको स्नैप पोल्स बोला जाता है। In November, now following another intervention by Apex Court। इंटरवेंशन वर्ड क्या होता है, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। पॉलिटिकली ये वर्ड यूज होता है बहुत ज़्यादा कॉमनली। इंटरवेंशन मतलब जब एक स्टेट दूसरे के अफेयर्स में इंटरवीन कर रही है, यानी इंटरफेयर कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है इंटरवेंशन। तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस बाय द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स वर्ड होता है, एपेक्स इज द एक्सट्रीम टॉप अथॉरिटी, ठीक है, तो यहाँ पे एपेक्स कोर्ट की बात हो रही है। एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे उच्चतम जो न्यायालय है अपना, सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात हो रही है। फॉलोइंग अनदर इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन बाय द एपेक्स कोर्ट, शेर बहादुर दूबा हैज टेकन चार्ज एज द प्राइम मिनिस्टर। On Monday, a 5-member constitutional bench rightly pronounced that the president's decision to dissolve the house was an unconstitutional act। अब कहते हैं मंडे को क्या हुआ, 5 मेंबर्स का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच को बोलते हैं पीठ, जिसने क्या किया, राइटली प्रोनाउंस्ड। अब यहाँ पे वर्ड आया प्रोनाउंस्ड। देखिए प्रोनाउंस्ड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो प्रोनाउंस का मतलब होता है किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना, किसी शब्द का उच्चारण करना, तो वहां पे हम बोलते हैं कि वर्ड को प्रोनाउंस करना, करेक्टली प्रोनाउंस करना। अब प्रोनाउंस्ड का दूसरा मतलब क्या होता है, प्रोनाउंस का दूसरा मतलब होता है कि क्लियरली कोई बात बताना, स्पष्ट तरीके से बताना, क्लियर करना किसी बात को या आर्टिकुलेट करना। तो यहाँ पे दूसरे सेंस में यूज हो रहा है कि क्लियरली बताया, जिसको हम आर्टिकुलेट भी बोलते हैं, आर्टिकुलेट। दैट द प्रेजिडेंट डिसीजन टू डिसॉल्व द हाउस वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कि जब प्रेजिडेंट ने डिसीजन लिया था हाउस को, लोकसभा को डिसॉल्व करने का, वो क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, यानी असंवैधानिक था। डिस्पाइट द चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ गार्ड बहुत अच्छा फ्रेज है ये। चेंज ऑफ गार्ड कब यूज किया जाता है, जब हम कहते हैं ना कि पहले इस पोस्ट पे कोई और था, अब उसकी जगह पे कोई और आ गया है, तो जब हम कहते हैं उसकी जगह पे कोई और आ गया तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड, जिसको हम बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट। तो जब भी रिप्लेसमेंट होती है आप यूज कर सकते हो चेंज ऑफ गार्ड। तो कहते हैं डिस्पाइट द चेंज ऑफ गार्ड मतलब ड्यूटीज के चेंज होने के बावजूद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मे रिमेन एल्यूजिव इन नेपाल। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है एल्यूजिव। एल्यूजिव का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जिसको अचीव करना पॉसिबल ना हो, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव और विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जिसको हम बोलते हैं ना मायावी है ये, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, डिफ़िकल्ट टू अचीव और फाइंड। तो कहते चाहे चेंज ऑफ गार्ड हो चुका है, रिप्लेसमेंट हो चुकी है, फिर भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है, उसको अचीव करना अभी भी एल्यूजिव है, मतलब पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट टू अचीव है इन नेपाल। इन व्यू ऑफ द, किसकी वजह से, इंटेंस पार्ट असल, जो वहां पे बहुत घमासान संघर्ष चल रहा है पॉलिटिकल पार्ट्स को लेके, उसकी वजह से, दैट हैज बीन गोइंग ऑन इवन एमिड द कोविड पेंडेमिक। अब यहाँ पे फिर से वर्ड आ गया
एमिड, तो अब आप समझ सकते हो एमिड को दोबारा से हमने यूज किया कोविड पेंडेमिक के चलते। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दुबा हैज टू प्रूव हिज मेजोरिटी। दुबा को क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक प्रावधान के चलते दुबा को प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा हिज मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुमत, इन द 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा में विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर, दो ही हैज बीन एट द हेल्म। अब यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है एट द हेल्म, उसका मतलब होता है कि जब कोई टॉप पोजीशन पे हो, इन द पोजीशन ऑफ अ लीडर हो, इन चार्ज की पोजीशन पे होना। 4 times प्रीवियसली, 4 बार प्राइम मिनिस्टर की बात करें कि प्राइम मिनिस्टर चाहे पहले 4 बार एट द हेल्म यानी टॉप लीडरशिप पोजीशन पे रहे, फिर भी दुबास गवर्नेंस रिकॉर्ड इज पैची। ठीक है, उनका रिकॉर्ड कैसा है? पैची है। पैची का मतलब होता है विच इज अनइवन, इरेटिक, इरेगुलर, विचित्र जिसको हम बोलते हैं, गड़बड़ वाला। ठीक है, तो पैची मतलब अनइवन, अनइवन और इरेगुलर। ही फेसेस द ओनरस टास्क। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है ओनरस, ओनरस बेसिकली यूज होता है किसी टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ओनरस टास्क या ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरस का मतलब होता है ऐसी टास्क या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत ही बर्डनसम हो, कष्टदायक जिसको हम बोलते हैं। तो ओनरस टास्क मतलब बहुत डिफिकल्ट बर्डनसम टास्क। ही फेसेस द ओनरस टास्क ऑफ कंटेनिंग द कोविड क्राइसिस प्राइमरीली बाय रैम्पिंग अप वैक्सीन कवरेज। रैम्पिंग अप का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाना मतलब रैम्प अप करना, मीन्स इंक्रीज इन फॉर्म्स प्रोडक्शन फॉर इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही फेसेस द ओनरस टास्क ऑफ कंटेनिंग द कोविड क्राइसिस प्राइमरीली बाय रैम्पिंग अप वैक्सीन कवरेज, वैक्सीन कवरेज को बढ़ाकर। ठीक है, ऐसा टास्क वो फेस कर रहे हैं, बर्डनसम टास्क जो है वो फेस कर रहे हैं। दो नेपाल इज नॉट अमंग द वर्स्ट हिट कंट्रीज, वर्स्ट हिट कंट्रीज होते जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हों। हैविंग रिकॉर्डेड अराउंड 6.5 लाख कोरोना वायरस केसेस, सारा डेटा बता रहा आगे, एंड ओवर 9400 डेथ्स सो फार, इट्स नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन इज अलार्मिंगली, अलार्मिंगली मतलब चिंताजनक तरीके से सिमिलर टू दैट ऑफ इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वॉज द फर्स्ट फॉरेन लीडर। डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वॉज द फर्स्ट फॉरेन लीडर, विदेशी नेता, पहले ऐसे विदेशी नेता थे हु कॉल्ड अप दुबा, जिन्होंने दुबा को कॉल किया एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, और क्या किया, उनको बधाई दी ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया शुड फाइंड इट ईजियर टू डील विद दुबा कंपेयर टू ओली। कहते इंडिया जो है उसको ईजी लगना चाहिए दुबा के साथ डील करना एज कम्पेयर टू ओली, हु हैज मेड नो सीक्रेट ऑफ हिज प्रो चाइना लीनिंग्स। दुबा ने कोई भी सीक्रेट नहीं रखा, किस चीज़ का? ऑफ हिज प्रो चाइना लीनिंग्स। लीनिंग्स का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना, जैसे हम कहते हैं ना इंक्लाइन होना किसी चीज़ की तरफ। अब इंक्लाइनिंग पोजीशन कैसी होती है? लीनिंग्स मतलब इंक्लिनेशन। प्रो चाइना, प्रो वर्ड कहाँ पे यूज होता है? प्रो का मतलब होता है समर्थन करना, जैसे यहाँ पे है प्रो चाइना मतलब चाइना का समर्थक। कहते हैं उसने कोई भी इस चीज़ का सीक्रेट नहीं रखा कि चाइना की तरफ क्यों उसका इतना झुकाव है। ओली हैज़ ऑल्सो नॉट शाइड अवे फ्रॉम राइलिंग इंडिया विद अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शंस इन अ बिड टू विप अप नेशनलिस्टिक फ्रेंजी। एक ही सेंटेंस के अंदर इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं। पहला वर्ड है ओली हैज़ नॉट शाइड अवे। शाइड अवे का मतलब होता है शर्माना, जिसको हम बोलते हैं ट्राई टू अवॉइड समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, नर्वसनेस, कि किसी चीज़ को अवॉइड करना। राइलिंग वर्ड आया है, राइलिंग का मतलब होता है अनॉय करना, अपसेट करना, इरिटेट करना या डिस्टर्ब करना। तो ओली हैज़ नॉट शाइड अवे, कहते ओली हैज़ नॉट शाइड अवे मतलब ओली ने कभी भी शर्म नहीं करी, किस चीज़ की? फ्रॉम राइलिंग इंडिया। राइलिंग इंडिया मतलब इंडिया को डिस्टर्ब करने की। कैसे? विद अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड मतलब अनुचित, कार्टोग्राफिक असर्शंस। कार्टोग्राफिक क्या होता है? कार्टोग्राफिक इज रिलेटेड टू मैप्स, तो मैप से रिलेटेड असर्शंस, असर्शंस का मतलब होता है दावा, दावा। असर्शन मीन्स दावा यानी क्लेम, assertions हुआ तो claims। in a bid, in a bid मतलब in an attempt, in an attempt, in an attempt to whip up nationalistic frenzy। धीरे धीरे से समझते हैं। whip up एक वर्ड आया है, whip up। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताती हूँ whip
क्या होता है? विप होता है जिसको चाबुक बोलते हैं हम। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े को जब चाबुक मारा जाता है तो क्या होता है? घोड़ा और तेज़ भागता है। तो विप अप वर्ड जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? जब हम कहते हैं कि किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को डेलिब्रेटली बढ़ावा देना, ठीक है, भड़काना जिसको हम बोलते हैं, टू विप अप, डेलिब्रेटली एक्साइटिंग समवन्स फीलिंग्स। नेशनलिस्टिक मतलब राष्ट्रवादी। फ्रेंजी वो स्टेट होती है जब हम कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब बावला हो गया है, पागलपन, किसी चीज़ के लिए पागलपन। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी पागलपन की बात हो रही है। फ्रेंजी मतलब अ स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड इमोशंस। तो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उसको भड़काने की बात हो रही है। किसके थ्रू? अनजस्टिफाइड कार्टोग्राफिक असर्शंस के थ्रू। दो न्यू दिल्ली डजंट वांट टू मेडल इन काठमांडूज इंटरनल अफेयर्स। अब यहाँ पे टू मेडल वर्ड आया। टू मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी इंटरफेयर करना। कहते चाहे जो न्यू दिल्ली है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता काठमांडू के इंटरनल अफेयर्स में। इट शुड स्पेयर नो एफर्ट। स्पेयर नो एफर्ट बहुत ही अच्छा फ्रेज है, स्पेयर नो एफर्ट। स्पेयर नो एफर्ट का मतलब होता है डू एवरीथिंग वन पॉसिबली कैन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हर वो पॉसिबल कोशिश करना। तो मतलब स्पेयर नो एफर्ट्स। तो कहते हैं न्यू दिल्ली चाहे काठमांडू के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इट शुड स्पेयर नो एफर्ट, बट इसको कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए इन हेल्पिंग द नेबर फाइट द पेंडेमिक एंड रिकवर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। हाउ द वेटरन दूबा हैंडल्स एंड ओवरबेयरिंग चाइना। अब यहाँ पे एक तो वर्ड आया वेटरन। वेटरन होता है कि जो पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट कह सकते हैं। हैंडल्स एंड ओवरबेयरिंग चाइना। ओवरबेयरिंग का मतलब होता है ओवर पावरिंग, जैसे घमंडी, ऑटोक्रेटिक जिसको हम बोलते हैं। कैसे जो एक्सपर्ट दूबा है, प्रोफिशिएंट दूबा है, कैसे हैंडल करते हैं घमंडी चाइना को या ऑटोक्रेटिक चाइना को, और कैसे प्रिपेयर करते हैं अपनी कंट्री को। प्रिपेयर्स हिज कंट्री फॉर द जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव के लिए। प्रोवाइडेड ही स्टेज द कोर्स। स्टेज द कोर्स इज एन ईडियम। ये कहाँ पे यूज होता है? जब हम कहते हैं कि डटे रहना, ठीक है, टू कॉन्टिन्यू डूइंग समथिंग अंटिल यू अचीव समथिंग, ठीक है। प्रोवाइडेड ही स्टेज द कोर्स मतलब प्रोवाइडेड वो क्या होता है? डटे रहते हैं। विल बी कीनली वॉच्ड, ऐसा देखा जाएगा। कीनली मतलब ईगरली, ठीक है, बहुत एक्साइटेडली। तो कहते हैं कैसे जो हमारे एक्सपर्ट दूबा है वो हैंडल करते हैं ओवरबेयरिंग ऑटोक्रेटिक चाइना को और अपनी कंट्री को कैसे जनरल इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रोवाइडेड ही स्टेज द कोर्स विल बी कीनली वॉच्ड।